हेलो एवरीवन दोस्तों, कैसे हैं आप सब। वेलकम बैक टू माय चैनल। तो अभी मैं सुबह सुबह एकदम सुबह वीडियो बना रही हूँ। मतलब अभी ना देखो 9 बज रहे। अभी मैं वीडियो बनाने वाली भी नहीं थी, लेकिन मेरे वीडियो बनाने का एक कारण है। तो आप लोग देखिए, यहाँ पे मैं आपको दिखाती हूँ, उसके बाद फिर बताती हूँ। तो गाइज़, आज मैंने वीडियो सुबह सुबह मैंने शुरू कर दिया था। मैंने आप लोग को दिखा दिया था कि मेरी सास जो है वो आ गई हैं वापस। हमने किसी ने कुछ बुलाया बुलाया नहीं था उनको, वो ऐसे ही अचानक से आई। क्योंकि अभी देखो, अभी सुबह का टाइम है ना, मतलब इससे पहले यानी कि कल शाम को वो आई थी, अपनी बेटी के साथ आई थी। छोटी वाली जो है ना, उनकी बेटी उनके साथ आई थी। आके अपने लिए स्वेटर शॉल वगैरह सब लेके गई थी। तो मुझे लगा कि शायद अभी वहाँ पे मम्मी शायद रह जाएंगी, इसलिए वो स्वेटर और शॉल वगैरह और लेकर जा रही है। क्योंकि अभी फिर गर्मी पड़ रही है, फिर बारिश का टाइम आ जाएगा, फिर सर्दियाँ आ जाएगी, है ना। तो फिर थोड़ी ना बार बार फिर आना जाना होगा। तो शायद इसलिए वो लेके जा रही है। पता नहीं, मेरे दिमाग में ऐसे ही कुछ चल रहा था कि शायद इसलिए लेके जा रही है, क्या है पता नहीं। तो फिर उसके बाद ना अचानक से सुबह, मतलब मैं घर झाड़ू लगा रही थी बाहर में, तो वो एकदम से आई। मतलब ऊपर जो घर का पेपर है वो पेपर वगैरह लेकर आई, और अपना दवाई वगैरह पहले तो लेकर आई। फिर उन्होंने गोदरेज खोला और पेपर वगैरह सब कुछ अंदर रखा, और मुझे कहने लगी कि अब हम यहीं पे रहेंगे करके। तो फिर मैंने फिर कुछ पूछा नहीं। मैं फिर मतलब मैंने कुछ नहीं बोला, ना ही मैंने कुछ पूछा कि मैं क्यों फिर पूछूं, जब वो अपने मर्ज़ी से गई थी तो अपनी मर्ज़ी से ही आ रही हैं। बस ये था कि उन्होंने मतलब सबके सामने ये बोला था कि हमने उनको घर से बाहर निकाल दिया है। तो मैं चाहती थी कि वो, मतलब जैसे वो बोल के गई थी ना सबके सामने, तो वैसे ही वो सबके सामने बोले कि नहीं, हमने उनको नहीं निकाला है घर से बाहर, वो खुद से ही गई थी और खुद से ही आ रही हैं। तो देखो, ये जो आप देख रहे हो, ये दीवान खाट का जो ये लेके चली गई थी ना, ये वाला वहाँ पे बिछा हुआ था, बट ये लेके चली गई थी। तो ये सब वो फिर वापस लेकर आ गए। मैंने उन्हें कहा कि जैसे आप एक एक सामान लेकर गई थी ना, वैसे आप एक एक सामान वापस लेकर आइए। तो फिर वो सब सामान देखिए, मैं दिखा रही हूँ आपको। तो वैसे ये सब सामान वो लेकर आई हैं, दीवान खाट का चादर वगैरह जो भी है। ये सब वैसे कुछ लेके जाने की ज़रूरत नहीं थी, लेकिन वो मतलब होता है ना अंदर में क्रोध, वो क्रोध के वजह से वो लेके गई थी। चलो ठीक है, लेके गई थी, कोई बात नहीं। हमने रोका भी नहीं था, कुछ बोला भी नहीं था। हमने तो पहले भी हमने कुछ नहीं बोला था, और ना ही कुछ किया था। लेकिन वो पता नहीं, बोलते ना एक एज के बाद इंसान का दिमाग थोड़ा सा कुछ कुछ होने लगता है अजीब सा। तो बस वैसे ही कुछ था शायद उनके साथ, तो वैसा कर रही थी। तो अभी यहाँ पे सब कपड़े सब उनके फैले हुए थे, तो मैंने सोचा कि सब कपड़ा मैं उनका सजा के रख देती हूँ। क्योंकि मतलब वो चाहे कुछ भी करे, कैसे भी मतलब करे, लेकिन मैं तो, मेरा तो जो फ़र्ज़ है वो तो मैं निभाऊँगी, वो तो मैं करूँगी। क्योंकि मैं मतलब कोई भी चीज़ के लिए ना, मैं मतलब नहीं ऐसा नहीं, मतलब कोई मुझे बोले कि मेरे वजह से कुछ हुआ या ऐसा कुछ, है ना। तो मैं तो अपना फ़र्ज़ पूरा निभाऊँगी जो भी है। तो यहाँ पे देखो, बेटे के दोस्त भी आ गए थे खेलने के लिए। तो ये मतलब ना मंदिर में कुछ पूजा वगैरह चल रहा है, तो इस वजह से लोग आ गए हैं लेके जाने के लिए, तो मेरे दोस्त मेरे बेटे को। तो फिर अभी मैं उसको भी नहला के तैयार करूँगी, तो ये भी इनके साथ जाएगा। तो यहाँ पे मैं फटाफट से मम्मी का जो भी साड़ी वगैरह, मतलब वो सारे कपड़े देखो, ये साड़ी वगैरह वो लेके गई थी धुलने के लिए। जब वो यहाँ से लेके जा रही थी, तब वो अपनी बेटी को कह रही थी कि यहाँ पे किसी को कपड़ा धोने का भी टाइम नहीं है, किसी ने मेरी साड़ी भी नहीं धोई। तो मतलब ये जो साड़ी है ना, सारी ड्राई क्लीनिंग की साड़ी, मतलब ड्राई क्लीनिंग के लिए देना है ये सब साड़ी। घर में हम नहीं धो सकते, घर में धोएंगे तो साड़ी ख़राब हो सकती है। ठीक है, तो फिर मतलब वही ड्राई क्लीनिंग के लिए मैंने दिया नहीं था। आप लोगों को पता है मैं कितना बिज़ी रहती हूँ, मेरे पास बिल्कुल भी टाइम नहीं होता ये सब चीज़ के लिए, तो मैंने नहीं दिया था। तो फिर मैंने सोचा कि ठीक है, चलो लेके जा रही हैं, तो वहाँ पे तो है, अभी बेटी है वहाँ पे, तो वो सब कुछ कर देगी मम्मी को, ड्राई क्लीनिंग वगैरह सब कुछ कर देगी। लेकिन देखो, उनका जो भी कपड़ा, मतलब जैसे वो लेके गई थी ना, सब वैसा ही है। मतलब कुछ कुछ डब्बा भी वो लेकर गई थी यहाँ से, जिसमें कुछ कुछ सामान रखा हुआ था किचन का, स्टील का डब्बा लेके गई थी। तो वो सारे डब्बे भी ना धुलने थे, वो डब्बा भी किसी ने धोया नहीं है। मतलब वहाँ पे, मतलब कहते हैं ना, कितना भी तो मतलब बेटी कितना ही देख लेगी, मतलब बेटी कितना ही देख लेगी ना, चलो बेटी देख लेगी, लेकिन उसका पति, वो कितना दिन बर्दाश्त करेगा। नहीं करता है, कोई नहीं करता है।
ठीक है। तो बस वही है, अभी किसी को क्या बोले, किसी को कुछ समझाना या फिर बोलना बेकार लगता है। चलो अपना खुद का दिमाग काम किया तो खुद आ गई वापस, अपने बेटे के पास आ गई। उनको अपने बेटे का ख्याल आ गया कि नहीं मेरा एक बेटा है तो मुझे बेटे के पास जाना है, तो वो आ गई अपने बेटे के पास। तो अच्छा अभी सब कुछ ठीक ठाक है, पर देखते हैं सब कुछ मतलब जैसे है ना अभी वैसे सब कुछ नॉर्मल रहे तो अच्छा है ना। फिर झगड़ा हो फिर कुछ हो, मतलब ये सब कुछ नहीं चाहिए मुझे, तो बिल्कुल भी नहीं चाहिए ये सब चीज़। अभी जैसे है सब कुछ एकदम नॉर्मल रहे सब कुछ तो बहुत अच्छा है, क्योंकि अभी देखो अभी मेरा बेटा भी बड़ा हो गया है, तो ये झगड़ा झंझट ये सब होगा तो फिर उसको पढ़ाई में डिस्टर्ब होगा, उसको फिर पढ़ाना लिखाना सब करना, फिर मेरा ऑफिस सब कुछ रहता है ना। झगड़ा वगड़ा करते रहेंगे तो यही सब में दिन निकल जाते हैं झगड़े वगड़े में। अभी हम लोग बहुत अच्छे से रह रहे थे, मम्मी नहीं थी तो हम बहुत अच्छे से रह रहे थे, अच्छे से रह रहे थे मतलब ना हम लोग अपना मतलब अच्छे से जी रहे थे, झगड़ा वगड़ा नहीं था ना, लाइफ एकदम नॉर्मल चल रही थी, नॉर्मल जैसे सबका होता है ना नॉर्मल लाइफ, वैसे ही मेरा भी मतलब हम लोग का भी वैसे नॉर्मल लाइफ था। तो ये जो पिंक कलर का आप देख रहे हो ना लेगिन और दुपट्टा ये मेरा है, ये भी मम्मी लेके चली गई थी साथ में। तो मैंने फिर कुछ मैंने तो देखा भी नहीं था मम्मी क्या क्या लेके जा रही है क्या नहीं लेके जा रही है। मैं बहुत दिन से ढूंढ रही थी अपना ये पिंक वाला लेगिन और दुपट्टा, लेकिन मुझे मिल नहीं रहा था, तो मैंने सोचा कि शायद मैंने कहीं और रख दिया है। फिर मैंने उसके बाद ढूंढने की कोशिश भी नहीं की, मैंने छोड़ दिया। तो अभी मैं देख रही हूँ तो यहाँ पे मम्मी लेके चली गई थी अपने साथ लेगिन और पिंक वाला दुपट्टा। तो बस वही अभी मैं थोड़ा सा कपड़ा वगैरह समेट रही हूँ। और ये पर्दा लेकर गई थी जो है ना मेरी बड़ी वाली ननद, उन्होंने कहा था कि लेके आने के लिए ये वाला पर्दा, ये वाइट कलर का उन्हें बहुत पसंद है, तो उन्होंने कहा था कि लेके आ जाने के लिए। तो मम्मी ये भी पर्दा लेके गई थी, तो ये पर्दा भी वहाँ से लेकर आ गई गुस्से से। ठीक है, मम्मी का वहाँ से आने का जो क्या कारण है, मेरी सास का वहाँ से वो क्यों रिटर्न आ गई, ये मैं आप लोगों को बताऊँगी, लेकिन ये मैं आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगी। अभी इस वीडियो में बताना मुझे सही नहीं लग रहा है। ठीक है, तो मैं आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी कि क्यों आई, क्योंकि अभी मुझे भी इतना ठीक से नहीं पता है कि वो क्यों आ गई हैं, क्या हुआ था वहाँ पे घर पे उनका। क्योंकि वो एक दिन पहले तो शॉल और स्वेटर लेकर गई थी, तो नेक्स्ट डे मॉर्निंग मतलब रातों रात ऐसा क्या हो गया कि मॉर्निंग में ही वो घर वापस आ गई। ठीक है, तो ये तो मुझे भी जानना है, तो पहले मैं जानूँगी उसके बाद फिर मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। अगर मुझे सही लगा तो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। ठीक है, तो आपको उसके लिए वेट करना होगा मेरे नेक्स्ट वीडियो के लिए। नेक्स्ट वीडियो में मैं आप लोगों के साथ पक्का शेयर करूँगी जो भी है, क्योंकि तब तक तो मुझे पता चल ही जाएगा कि ऐसा क्या हो गया था कि वो मतलब गई और फिर रात को ही वापस आ गई। ठीक है, तो चलिए अब मैं फटाफट से ये सारे काम कर लेती हूँ कि अभी देखो अभी मेरी सास आ गई तो मेरा काम भी थोड़ा बढ़ गया है, पहले जैसा नहीं है। मतलब अभी खाना मतलब अभी खाना पीना भी ना क्या बताऊँ, खाना पीना भी हम लोग मतलब 3 लोग थे, 3 लोग क्या, मैं मेरे हस्बैंड और बेटा। ठीक है, बेटा कितना ही खा लेगा, तो मैं मेरे हस्बैंड मतलब जो हम सुबह नाश्ता बनाती थी ना मैं, वही मतलब लंच में भी हो जाता था। ठीक है, फिर उसके बाद फिर रात का डिनर फिर कुछ बना लेती थी। तो मतलब मुझे ना ऐसे तीनों टाइम बनाना नहीं पड़ता था, मैं सिर्फ 2 टाइम खाना बनाती थी, सुबह में बनाती थी और रात को फिर डायरेक्ट डिनर ऐसे। तो अभी क्या हो गया ना, अभी मेरे को तीनों टाइम खाना बनाना पड़ेगा, क्योंकि मेरी सास को है ना मतलब वो एक सब्ज़ी रिपीट नहीं करती है, 3 टाइम नहीं खाती है, उनको तीनों टाइम अलग 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 चीज़ चाहिए। ठीक है, तो बस अभी वही अभी मैं मतलब थोड़ा काम बढ़ गया है तो करना पड़ेगा, क्या करें, पहले भी तो करती थी अभी भी करूँगी, ऐसा कुछ नहीं है मेरा। ठीक है, काम तो करना ही है। तो बस अभी वही फटाफट से थोड़ा ये सारे कपड़े वगैरह, मैं कपड़ा ना सब यहीं पे रख रही हूँ, क्योंकि कुछ कपड़े उनके नए हैं और कुछ पुराने हैं जो उन्होंने पहने हुए हैं, और कुछ नए कपड़े एकदम नए हैं। तो इसलिए मैंने सारे कपड़े ना एक जगह ऐसे ही रख दिया है, ताकि जब वो आएंगी तो फिर वो मुझे एक एक करके दे देंगी, तो फिर मैं गोदरेज में अच्छे से सजा के रख दूँगी। अभी मैंने सारे कपड़े ऐसे ही रख दिए हैं उनके, मतलब एक जगह और रख दिया है, सब नए पुराने सब मिक्स करके रख दिया है, क्योंकि मुझे पता नहीं है ना कौन से कपड़े कहाँ रखने कैसे रखने, इसीलिए। तो यहाँ पे देखो मैंने वीडियो, ये है मेरी छोटी ननंद की बेटी, ये बहुत बोलती है बहुत बोलती है। जब पिछले बार आई थी ना तो मतलब एकदम छोटी सी थी, और अभी तो इतना बोलती है कि मैं क्या बताऊँ, बहुत बोलती है। आप एक बार सुनना इसकी, है ना। कैसे खोलेगा, खोलो, मैंने बताया था ना अभी आपको। ऐसे दबाना इसको फिर ये खुलेगा ऐसे। बताओ बताओ, इसको उसको नहीं बताया ना। फिर इसको बंद करना था इसको। ओ नहीं
इधर इधर वाला करो, पर उधर भी हाथ नहीं लगा। तो ये है मेरी छोटी ननंद की बेटी, बहुत क्यूट है। क्या करूँ, नज़र ना लगे बस। तो चलिए मैं मिलती हूँ अब आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।